स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। जिस देश ने कभी हमें आइडेंटिटी कार्ड्स दिए थे और आज वही देश हमसे सीखने आया है कि किस तरीके से एम्पावर किया जाए सिटीजन्स को एक डिजिटल आईडी कार्ड बना करके। आधार कार्ड की इंस्पिरेशन लेने ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर खुद भारत आते हैं और वो यहाँ के आधार कार्ड के मॉडल को जानना चाहते हैं कि किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करें और अपने देश में भी वो उसको बनाएं, स्थापित करें। इस चीज को जरा अच्छे से समझते हैं कि ब्रिटेन आज लर्न करने आता है एक स्टूडेंट की तरह इस मॉडल को, जो इंडिया स्टैक मॉडल है, इसको किस तरीके से खड़ा किया गया। ना सिर्फ ब्रिटेन बल्कि पूरे दुनिया में वर्ल्ड बैंक से लेके UNDP से लेके G20 तक हमने देखा कि आधार मॉडल की तारीफ की गई है। तो द ब्रिटेन आधार कनेक्शन, अक्टूबर 2025, द प्राइम मिनिस्टर स्टारमर पर्सनली प्रेज्ड आधार कार्ड और वो यहां पर आकर के कहते हैं कि हम भी इस तरीके का एक कार्ड बनाना चाहते हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्डेड इंडियाज आधार डिजिटल आईडी एज अ ह्यूज सक्सेस। जो कल हमें समझाते थे कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, हम एक अंपायर थे, ब्रिटिशर्स की एम्पायर की एक कॉलोनी थे और आज वही कॉलोनी उनको सिखा रही है कि किस तरीके से अपने सिटीजन्स को डिजिटली एम्पावर किया जाता है। इसे कहते हैं भारत का इंटेलेक्चुअल कमबैक। ओके, सो इंडिया एक टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता था और अब अपने आइडियाज जो उसने अपने मॉडल्स बनाए हैं, डिजिटल मॉडल, डिजिटल गवर्नेंस मॉडल, उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। एक तरीके का पॉलिसी एक्सपोर्ट होगा जो हम ब्रिटेन को करने वाले हैं। सो द ब्रिटेन आधार में ही मेट नंदन नीलकेनी, जिसको हम कहते हैं कि द फादर ऑफ इंडियाज डिजिटल रेवोल्यूशन। नंदन नीलकेनी से मिलते हैं द आर्किटेक्ट ऑफ आधार एंड रिपोर्टेडली कॉल्ड इट अ मैसिव सक्सेस स्टोरी इन द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आधार कार्ड की विशेषताओं पे भी हम जाएंगे कि आधार कार्ड ने आखिर ऐसा क्या रेवोल्यूशन लाया है कि जो बड़े सारे देश आ गए आधार कार्ड को इंप्लीमेंट करने। उसकी वजह से इतनी सारी पब्लिक सर्विसेज, जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी के गुड्स, जो भारत एक लार्जेस्ट वर्ल्ड की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, वहां पर हम कैसे अपने लोगों तक, अपने वल्नरेबल सेक्शंस तक पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए इफिशिएंटली पहुंच पा रहे हैं, ये मॉडल वो लोग समझना चाहते हैं। तो जो ब्रिटेन है वो इसको आधार कार्ड नहीं कहेगा, उसको एक नए नाम से कहेगा, दैट इज कॉल्ड एज ब्रिट कार्ड। स्टार्मर्स गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड, वहां पे उन्होंने प्रपोज किया है न्यू डिजिटल आईडी स्कीम विच मेनी इन द यूके मीडिया आर कॉलिंग ब्रिट कार्ड। आधार कार्ड नहीं, ब्रिट कार्ड की तरह कहेंगे। और इसमें एक डिफरेंस भी है, हम वो भी समझेंगे कि कैसे वो आधार मॉडल से डिफरेंट है। ये क्यों लॉन्च करना चाहते हैं? क्योंकि वो वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई योर राइट टू वर्क इन द यूके। उनको चाहिए कि भाई सुविधाएं कैसे मिलेंगी। Access public services like healthcare, education and welfare, replace multiple physical documents, utility bills, passport verification। तो जो आधार कार्ड का काम है वही काम यहां पे ये अपनी सर्विसेज में लेकर के आना चाहते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है, डिफरेंस ये है कि उनकी सरकार थोड़ा सा डर करके इसको इंप्लीमेंट करना चाहती है। डर किस चीज का है? उनको ये कहना है कि हम जो है बायोमेट्रिक डेटा, यानी कि थंब इंप्रेशंस और आंखों के आइरिस स्कैन को हम सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर में नहीं रखेंगे, यानी कि कोई भी बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो क्या ये एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन है आधार की पॉलिसी का? जो यूनिक आइडेंटिटी कार्ड हम बना पाए, वो क्यों बना पाए? क्योंकि वहां पे थंब इंप्रेशंस हैं और आंखों का आइरिस का स्कैन भी है। तो आधार कार्ड तो बायोमेट्रिक डेटा यूज करता है, फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन्स, फोटो स्टोर्ड इन द सेंट्रल डेटाबेस। लेकिन यूके कह रहा है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बैकलैश आ रहा है और लोग वहां के कह रहे हैं कि हमारी राइट टू प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अगर ऐसा करते हो तो एक सर्विलेंस स्टेट बन जाते हो, ऑरवेलियन स्टेट बन जाते हो। स्टेट को सब कुछ पता होगा, सरकार को सब कुछ पता होगा कि सारे लोगों की मूवमेंट क्या है, लोग कहाँ जा रहे हैं, किन सर्विसेज का प्रयोग कर रहे हैं, और लोगों के पास प्राइवेसी कम होने लग जाएगी। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यूके में आखिर जरूरत क्या पड़ गई, अचानक से वो इसको रिवोल्यूशनरी आइडिया की तरह क्यों लेने लग गए। इसको रिवोल्यूशनरी आइडिया को हम जानेंगे। इससे पहले भी एक बार कोशिश हुई थी लेकिन वो एकदम स्क्रैप करनी पड़ी उनको। आज यूके में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इल्लीगल इमिग्रेशन की। इल्लीगल इमिग्रेशन 1.5 मिलियन पीपल का हुआ है यहाँ पर, इल्लीगल इमिग्रेशन, क्योंकि वो फेक डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाते हैं। 2 बिलियन पाउंड से ज्यादा का धंधा है आपका फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने का। इंग्लैंड के अंदर एंट्री हो रही है तो आप देखेंगे फेक वर्क डॉक्यूमेंट्स, और इसकी वजह से जो वहां की सरकार पॉलिसी लाती है, वेलफेयर स्कीम्स लेके आती है जो अपने नागरिकों के लिए लेकर के आ रही है, वहां पर आप देखेंगे पेपर बेस्ड वेरिफिकेशन के साथ साथ लोग फेक डॉक्यूमेंट बनवा करके वो सरकार का फंड जो है उसका मिसयूज हो जा रहा है। तो
तो आप देखिए, यूके वीजा स्कैम एक्सपोज्ड, गवर्नमेंट रिमूव्स हाईएस्ट नंबर ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स इन 5 years, अ न्यू एरा फॉर यूके इमिग्रेशन पॉलिसी। ये चीज हम अमेरिका के केस में भी देखते हैं। तो माइग्रेंट्स फ्रॉम पाक यूजिंग फेक डॉक्यूमेंट्स, वो फेक डॉक्यूमेंट्स यूज करके चले जा रहे हैं इंग्लैंड। सो अभी प्रॉब्लम है कि इनके लिए कंपल्शन बन गया है, बहुत जरूरी हो गया है इंग्लैंड के लिए इसको लॉन्च करना। और इंडिया ने तब लॉन्च किया था जब इंडिया का विजन था, मजबूरी नहीं थी। आज यूके मजबूरी है, उसके लिए कोई लग्जरी नहीं है कि वो एक ऐसा डिजिटल आईडी कार्ड बनाए। वो अपनी पब्लिक सर्विस नहीं दे पा रही, जबकि पॉपुलेशन इतनी कम है फिर भी। सो स्टारमर ने कहा कि ही वांट्स अ स्मार्ट ब्रिटेन। स्मार्ट ब्रिटेन, उनका कहने का मतलब था कि वो इंडिया की तरह एक आधार कार्ड सिस्टम, एक स्मार्ट डिजिटल आईडी कार्ड सिस्टम, एक स्मार्ट पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम, डिजिटल गवर्नेंस खड़ा करना चाहते हैं। थोड़ा हम इंडिया के इस रेवोल्यूशन को भी समझते हैं कि इंडिया का रेवोल्यूशन था क्या। 2009 में हमने सोचा कि हमको एक आईडी कार्ड इस तरीके की बनानी चाहिए। नंदन नीलकेनी ने वो आर्किटेक्ट सेट किया कि ये किस तरीके से आईडी कार्ड बनेगा, क्या क्या उसमें स्कैन्स होने चाहिए, इसको हम बेनिफिशियरी तक कैसे लेकर के जाएंगे। तो 2009 में आधार कार्ड वाज लॉन्च्ड, और जब हमने लॉन्च किया तो दुनिया में ये बातें होने लग गई कि एक इतने बड़े देश में, जहां पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जहां पर एजुकेशन की भी प्रॉब्लम है, लिटरेसी की भी प्रॉब्लम है, सरकार कैसे इसको इंप्लीमेंट करेगी। तो इंडिया ने अपना डिजिटल इंडिया मिशन भी लॉन्च किया, जिसके थ्रू लोगों के पास पहुंचते सारे डिजिटल सर्विसेज पहुंचाने का काम किया। ये सिर्फ एक आईडी कार्ड नहीं, हमें समझना है आप एक आईडी कार्ड को एक डिजिटल रेवोल्यूशन की तरह देखना पड़ेगा। तो लोगों को जब इसका फायदा समझ में आया तो इम्पॉसिबल टू गिव अ बायोमेट्रिक आईडी टू 1.3 बिलियन पीपल। 1.3 बिलियन पीपल को हमने दिया है आईडी कार्ड। बट इट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड गवर्नेंस फॉर एवर। हमारी गवर्नेंस रिवोल्यूशनाइज हो जाती है हर तरफ से। आप देखेंगे 1.34 बिलियन आधार कार्ड्स नंबर्स इशू हो चुके हैं भारत में, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 80 मिलियन से ज्यादा ऑथेंटिकेशंस हैपनिंग एवरी सिंगल डे। हर रोज ज्यादा ऑथेंटिकेट हो जाता है, फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन हो करके आधार कार्ड्स बन रहे हैं। इसने क्या सबसे बड़ी हेल्प की है? सेव 1.75 लाख करोड़ इन गवर्नमेंट सब्सिडीज बाय कटिंग फेक बेनिफिशियरीज। जितने भी फेक बेनिफिशियरीज थे उनको हटा दिया, मिडिलमैन को हटा दिया, फेक डॉक्यूमेंट्स अब नहीं आ रहे हैं, बहुत कम हो गए हैं, जिसकी वजह से सरकार का पैसा बच रहा है और लेजिटिमेट सिटीजन जिनको बेनिफिशियरी होना चाहिए वो हो रहा है। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर्स इन द गवर्नेंस वो रिड्यूस होता जा रहा है। आपको चाहे राशन लेना हो, आपको चाहे राशन कार्ड लेना हो, बैंक अकाउंट खोलना हो या फिर स्कॉलरशिप लेनी हो, किसी भी चीज के लिए आपका आधार कार्ड आपके लिए काम करेगा। ये सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम एक पूरे इकोसिस्टम को गवर्न कर रहे हैं। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसके थ्रू आप फोन पे से कनेक्टेड हो गए। डिजी लॉकर फॉर डॉक्यूमेंट्स, ई-केवाईसी फॉर वेरिफिकेशन, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, पेपरलेस काम वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। जन विश्वास बिल का भी इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज भी इसका फायदा उठा रही हैं। ये एक सिर्फ आईडी कार्ड नहीं, एक डिजिटल रिवोल्यूशन है। मैकेंजी की रिपोर्ट भी आती है और वो ये कहती है कि अगर हम एक डिजिटल आईडी कार्ड बना के रखते हैं और उसके थ्रू हम सर्विसेज देते हैं डेमोक्रेसी की, तो उससे किसी भी देश के जीडीपी में 13% का इजाफा देखने को मिल जाएगा 10 सालों के अंदर। इट विल कंट्रीब्यूट 13% टू द जीडीपी इन द कमिंग 10 years। और ये चीज अब बाकी देशों को भी समझ में आ रही है। इसका ग्लोबल रिकॉग्निशन हुआ। जब आप देखोगे फिलीपींस, मोरक्को, श्रीलंका हैव ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड आधार लाइक प्लेटफॉर्म्स। वो भी आके हमसे सीखते हैं कि किस तरीके से हमने इसको इंप्लीमेंट किया। तो उन्होंने एक ओपन सोर्स सिस्टम यूज किया है, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क लाइक MOSIP, मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, डेवलप्ड विद सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। और आज यूके भी आ गया हमसे सीखने। यह है भारत की डिजिटल डिप्लोमेसी। हमारी डिजिटल डिप्लोमेसी है एंड रिवर्सल ऑफ द अंपायर। जो ब्रिटेन कभी आके हमें सिखाता था कैसे रूल किया जाता है, आज हम उसे सिखा रहे हैं कि कैसे एम्पावर किया जाता है अपने सिटीजन्स को। UNDP, वर्ल्ड बैंक, G20 में it hailed India's Aadhaar as the best practice example for digital identity governance। डिजिटल आइडेंटिटी गवर्नेंस का वर्ल्ड का बेस्ट एग्जाम्पल है ये। लेकिन ब्रिटेन जब इसको लॉन्च करता है तो एक समस्या दिखती है ब्रिटेन के लिए। क्या है वो समस्या? समस्या ये है कि इसके पहले भी 2006 में जब वहां के प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर, तो उन्होंने एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड स्कीम लॉन्च की थी। उन्होंने भी कहा था कि हम भी एक आइडेंटिटी कार्ड बनाएंगे। 2006 में ही उन्होंने बनाने की कल्पना की थी। बट वहां पे बहुत ज्यादा बैकलैश आता है। सिटीजन्स कहते हैं कि ये भाई आप हमारा मास सर्विलेंस करने जा रहे हो,
वहां के लोग इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे कि इस तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट लॉन्च करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है आप देखेंगे, मेनी सी इट एज अ थ्रेट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल फ्रीडम। वो कहते हैं ये डिजिटल आईडी नहीं, ये डिजिटल प्रिजन है। डिजिटल प्रिजन, क्योंकि आपके बारे में सब कुछ अब स्टेट को पता होने वाला है। तो आइडेंटिटी कार्ड सेट टू बी स्क्रैप्ड, और जब प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून थे 2011 में, उनको पूरा सिस्टम बंद करना पड़ा, स्क्रैप करना पड़ा, और जो भी डेटा कलेक्ट किया था उसको डंप करना पड़ा, डिलीट करना पड़ा उस पूरे के पूरे डेटा सेट को। तो उन्होंने जब इसको पूरा बंद किया, पूरा इरोजन किया इस सिस्टम का, तो लोगों के बीच में चीज और ज्यादा बैठ गई है। तो बहुत मुश्किल होगा कि ब्रिटेन को इसको रोल आउट करना। राइट टू प्राइवेसी के साथ साथ स्लो रोल आउट जो प्रॉब्लम है उनको समझने में टाइम लगेगा, जिसमें भारत ने ऑलरेडी 15 साल पहले से ये पहल कर चुका है। 2009 में हमने सोचा है, आज हम 2025 में हैं। स्टारमर्स के सामने चैलेंज क्या है सबसे बड़ा? उनको एक तो इफिशिएंट आधार कार्ड भी बनाना है, इफिशिएंसी लाने की जरूरत है, नहीं तो लीकेज हो रहा है गवर्नेंस में। इफिशिएंट सिस्टम को स्टैब्लिश करना है, और साथ साथ में अपनी इमेज भी क्लीन रखनी है कि हम कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना रहे हैं जिसकी वजह से हम सर्विलांस करेंगे आपके ऊपर, नॉट अ सर्विलांस। तो वो इमेज लाना बहुत मुश्किल होगा। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, तब तक कि आप देखेंगे इवन बिफोर द रोल आउट, स्टारमर्स प्लान हैज ऑलरेडी फेस्ड अपोजिशन। petitions with over 2.8 million signatures demand it to be scrapped। 2.8 मिलियन लोगों ने ऑलरेडी डिमांड कर दिया कि इसको स्क्रैप कर दिया जाए। तो अभी प्लान रोल आउट भी नहीं हुआ है, उन्होंने बस बात करी है, और उसके पहले ही इसके स्क्रैप करने की बात शुरू हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी आने वाली है। कुछ तो चैलेंजेस हैं, एथिकल कंसर्न्स भी हैं, जैसे भारत ने भी फेस किया। इतना आसान हमारे लिए भी नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जगह इंटरवीन किया। जैसे देखिए आप, केसेस ऑफ एक्सक्लूजन वेयर पुअर सिटीजन्स वर डिनाइड राशन ड्यू टू फिंगरप्रिंट मिसमैच। जब फिंगरप्रिंट नहीं मैच होता था, एक नागरिक जिसको सच में वो राशन मिलना चाहिए, और उनको फिंगरप्रिंट की वजह से नहीं मिल पाता था, वो राशन मिसमैच हो रहा था। यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी अपग्रेड की, हमने उसके प्रोविजंस बनाए, प्रावधान बनाए, किस तरीके से हम उनको इंक्लूड कर सकते हैं। कंसर्न्स अबाउट सर्विलेंस एंड डेटा मिसयूज, डेटा लीकेज की भी बात हुई कई जगह, तो हमने वो ग्रिड डेवलप किया कि किस तरीके से हम उस ग्रिड को स्टैब्लिश कर सकते हैं। भारत ने इंडिया स्टैक एक इकोसिस्टम बनाया, जहाँ के अंदर KYC वेरिफिकेशन भी डायरेक्टली डिजिटली हो जाती है। आप किसी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो सकते हो, बैंकिंग सर्विसेज ले सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया टू लिमिट द आधार लिंकेज टू एसेंशियल सर्विसेज, यानी कि एसेंशियल सर्विसेज में हम मैंडेटरी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वो वॉलंटरी रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बताया कि सरकार हर जगह किसी को फोर्स नहीं कर सकती है आधार कार्ड के लिए। आधार कार्ड के बेनिफिट की वजह से वॉलंटरीली सिटीजन्स को वो लेना चाहिए। तो ये ब्रिटेन को इंडिया से लर्निंग लेनी पड़ेगी, जो 15 साल का लेसन है, जो सीख डेवलप की है, ब्रिटेन नीड्स टू लर्न फ्रॉम इंडिया। एक क्रैश कोर्स करना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट किया जाए। तो सबसे पहला काम है स्टार्ट वॉलंटरी एंड ग्रो द ट्रस्ट। लोगों को फोर्स नहीं करना चाहिए, इसका टॉप डाउन मॉडल नहीं होना चाहिए, बॉटम अप होना चाहिए। ऐसा सिस्टम बना दें जिसके थ्रू लोगों को बेनिफिट मिलने लगे, और उसमें क्या है कि एक इकोसिस्टम बिल्ड करें। जो सर्विसेज मिल रही हैं उसका फायदा लोगों को मिलना चाहिए, दिखे वो फायदा। एक इकोसिस्टम बनाने से फायदा होगा, एक ऐप बनाने से फायदा नहीं होगा वहां पर, या सिर्फ एक ID कार्ड दे देने से फायदा नहीं होगा, ताकि लोग उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। आप देख रहे हैं ChatGPT भी फेक ID कार्ड बना दे रहा है। सो प्रॉब्लम इज, अगर आप बायोमेट्रिक स्कैनिंग नहीं डालेंगे उसमें, तो यू कैन नॉट वेरीफाई द ID। आज आप इंडिया में सिम खरीदेंगे, आपको अपनी बायोमेट्रिक ID देनी पड़ेगी विद आधार, और वो लिंक्ड है, वेरीफाई हो जाता है तुरंत हु हैज परचेज दिस ID। सो फेक सिम्स को हमने इस तरीके से रेगुलेट किया, और वेरी गुड अचीवमेंट बाय इंडिया। ओके, सो दीज आर द चैलेंजेस दैट नीड टू बी ओवरकम बाय द ब्रिटेन। इस पे उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो पूरा जब हिस्ट्री का सर्कल देखते हैं, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था ब्रिटेन से, तो वो कहते थे कि इंडिया इज द कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, और कैसे वो डेमोक्रेसी को स्टेबल रख पाएंगे, कितने दिन की बात है ये देखते हैं। और आज ब्रिटेन आता है इंडिया में हमसे हमारे आइडिया, हमारी टेक्नोलॉजी को सीखने। 2025 में ब्रिटेन इज बोरोइंग फ्रीडम फ्रॉम इंडियाज डिजिटल एम्पायर। 1947 में हमने उनसे फ्रीडम ली, और आज वो हमसे फ्रीडम लेने आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमें बताओ, नहीं तो हम हमारी गवर्नेंस में फ्लॉज आ रहे हैं। ये एक पॉलिसी एक्सपोर्ट है। पॉलिसी एक्सपोर्ट का मतलब है कि अब हमारे डिजिटल मॉडल्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो इंडिया का स्टेचर, इंडिया की क्रेडिबिलिटी, इंडिया की लीडरशिप वो ग्रो हो रही है। दैट विल मेक अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर एट द ग्लोबल स्टेज। The British once built
bureaucracies in India to control the identity. वो कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी रेड टेपिज्म लाल फीताशाही बनाई और इंडिया ने आधार बनाया डिजिटल सिस्टम टू एम्पावर द आइडेंटिटी. वो कंट्रोल करना सीख रहे थे आइडेंटिटी को, हमने एम्पावर किया आइडेंटिटी को और आज वो सीखने आ रहे हैं. ये इंडिया 2.0 नहीं है, ये है इंडिया द डिजिटल विश्व गुरु. अब हम डिजिटल विश्व गुरु के पाथ पर है. आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो ये पाथ इंडिया ने चला, आज जब इंडिया डिजिटल विश्व गुरु बन रहा है, वर्ल्ड की डेवलप्ड वर्ल्ड की कंट्रीज आ रही हैं इंडिया से सीखने के लिए कि किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाए. आज यूके का एक आधार मोमेंट है सामने, जब यूके सीखना चाहता है भारत से. अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. 2027 में आपको अटेम्प्ट देना है तो लॉन्ग टर्म अक्टूबर मॉर्निंग बैच जो है वो लॉन्च हो रहा है. आपको यूज करना है कोड ART लाइव. सेल विल एंड ऑन 22 अक्टूबर. जल्दी से जल्दी इसका फायदा उठाइए. 3 भाषाओं में कोर्स है, हिंदी, इंग्लिश एंड इंग्लिश. सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. आपको कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो 7303212303 पर. कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे रीच आउट कीजिए व्हाट्सएप पे. आई विल रिवर्ट बैक कि क्लासेस किस तरीके से होंगी, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर क्या है, आपको प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तक हम कैसे लेकर के जाते हैं, प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम एंड मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में भी आपको क्या क्या हेल्प मिलती है. ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.